हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ पे ये वीडियो शूट कर रही हूँ मैं मंडे नाइट में। तो यहाँ पे जैसे कि 30 तारीख था मंडे को और 31 तारीख को था स्कूल में लास्ट डे बच्चों को, तो उनको लेके जाना था पार्टी फूड। तो यहाँ पे मैंने तो बोला था कि ब्रेड रखी मैं चिप्स बना देती हूँ, लेकिन बच्चों की फरमाइश थी कि नहीं, हमें पास्ता भी लेके जाना है और ब्रेड भी लेके जाना है। तो पास्ता तो उन्होंने बोला था और ब्रेड फिर ओवर डेट हो जाता है, इसलिए ब्रेड तो मुझे बनानी थी। तो यहाँ पे फिर सुबह की तैयारी मैंने रात को ही कर दी थी, क्योंकि सुबह तो इन सब चीज़ों में काफ़ी सारा लेट हो जाता है। तो मैंने पास्ता था उसको रात को ही बॉईल करके रख दिया था। अब इसको मैं बॉईल करके और हल्का सा ऑयल लगा के इसको फ्रीज में रख दूंगी और ये सुबह तक सेट हो जाएगा, बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। आलू थे इसके लिए, ब्रेड के सैंडविच के लिए, ये भी मैंने बॉईल करके और कद्दूकस करके इनको रख दिया था, ताकि सुबह का जो टाइम है अपना वो सेव हो जाए। और ऐसे वाले काम अगर हम रात को कर लेते हैं ना, तो सुबह जल्दी से काम हो भी जाता है, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं रहती है। तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें अपना सेट करके सोई थी। और दूसरी साइड सब्जी बनाने के लिए करेले, जो कि मम्मी ने कट करके रख दिए थे धो के, और इनको हल्का सा सेक के भी रख दिया था ताकि सुबह ये जल्दी गल जाए। वैसे हालांकि करेला हम में से कोई लेके नहीं गया, बस मम्मी को और हस्बैंड को ही खाना था, तो उन्होंने अपना बाद में बनाया था। हम तो पास्ता और सैंडविच ही लेके गए थे। तो अभी है सुबह का टाइम, तो उठ गई थी मैं सुबह। यहाँ पे झाड़ू निकाल दी थी मैंने सारे घर में, उसके बाद चढ़ा दिए चाय। और जो भी सामान हमें बनाना था, तो उसके लिए जो जो सामान चाहिए था उसको इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ से फ्रीज से मैंने पास्ता और आलू था उसको निकाल लिया, साथ ही टमाटर निकाल लिए जो कि हमें चाहिएंगे पास्ता में। तो यहाँ पे मैंने 5 टमाटर लिए और इनको मैं बॉईल करने के लिए पानी डाल के रख दूंगी। साथ में मैंने यहाँ पे काजू लिए 6 से 7। काजू मैंने इसलिए लिए ताकि पास्ता हमारा क्रीमी बने, क्योंकि हमारे पास मलाई नहीं है और दूध भी नहीं है। दूध थोड़ा ही बचा हुआ है, क्योंकि रात को हम सब ने पी लिया था ना। अगर दूध ज़्यादा होता तो फिर मैं दूध ही डाल देती इसके अंदर, इसकी काजू की कोई ज़रूरत नहीं थी। और जब तक मैंने दूसरे काम किए, तब तक मेरे जो टमाटर थे वो भी बॉईल हो चुके थे। सब्जी वगैरह काटी पास्ता के लिए, कोई सब्जी ऐसे सच नहीं डाली, सिर्फ प्याज और लहसुन अदरक यही सब छिला वगैरह था। तो यहाँ पे जब तक हो रहे टमाटर ठंडे, मैं पी लेती हूँ चाय। और बस मैं और हस्बैंड ही पी रहे हैं, बाकी कोई नहीं पी रहा चाय। और उधर सब लोग उठ भी चुके हैं। तो यहाँ पहले चाय पी के और फिर मैं आगे का काम बढ़ाऊंगी, क्योंकि सर्दी है ना, तो तब की तब चाय ठंडी हो जाती है। चाय पीने के बाद आ गई थी मैं दोबारा किचन में, और यहाँ पे फिर मैंने टमाटरों को पीसना शुरू कर दिया था। क्योंकि एक चीज़ तो मैं बनाने स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैंने दोनों में से कुछ ही नहीं बनाया और टाइम भी 6:30 के आसपास का हो गया था। तो अभी दोनों गैस एज इट इज़ खाली है। तो मैंने सोचा कि एक पे तो सामान रखूँ, क्योंकि फिर बैक टू बैक इतनी सारी चीज़ें बनने वाली है ना, तो गैस भी खाली नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने चॉपिंग कर ली लहसुन की बिल्कुल बारीक, जो हम पास्ता बनाएंगे उसमें डालेंगे। और साथ ही ले ली थी छोटी सी अदरक, और अदरक का छोटा सा टुकड़ा मैंने टमाटर के साथ भी डाला था बॉईल होने के लिए, तो उसको मैं टमाटर के साथ ही पीस लूँगी। यहाँ पे ये बिल्कुल ज़रा सा ऑप्शनल है, इसलिए डाला है, अच्छा लगता है ना अदरक का फ्लेवर भी, सर्दियों में खानी चाहिए अदरक। और फिर यहाँ पे मैंने ले ली थी 3-4 प्याज। तो प्याज मेरी बिल्कुल छोटी छोटी थी, इसलिए ज़्यादा दिख रही है। मिला के कुल 1.5 प्याज ही बना होगा, जो मोटा वाला प्याज होता है वो भी नहीं बना होगा। तो यहाँ पे सारी सब्जियों की कटिंग हो चुकी थी। और पास्ता मैं बना रही हूँ देसी घी में, बटर मेरे पास नहीं है, मक्खन भी नहीं था और दोनों ही नहीं थे। तो यहाँ पे जैसे घी गर्म हो गया, मैंने इसमें ऐड कर दिया लहसुन। लहसुन के पत्ते, इसमें अदरक भी डाल दी थी साथ ही, और डाल देंगे प्याज। तो यहाँ पे जब तक प्याज हमारी भुनेगी, मैंने मेयोनीज ले ली थी और केचप ले लिया था, दोनों को कर लेंगे मिक्स। साथ में इसमें डाल दिया था पास्ता सीजनिंग, और इससे ना अच्छा टेस्ट आता है, एक अच्छी स्मेल भी आती है, खुशबू आती है, मतलब कि सैंडविच से। तो ये हम सैंडविच के लिए ही सॉस तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी प्याज मैंने आलू के अंदर भी मिला दिया था, और ज़्यादा कोई मसाला नहीं मिलाया आलू में, सिर्फ नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और आमचूर, यही 4-5 चीज़ें डाली थी। और इसको अच्छे से मिला के और पेस्ट बना देंगे। तो अभी मैंने ले ली थी ब्रेड, और सभी ब्रेड के ऊपर मैं मेयोनीज लगा के और साथ में आलू की फिलिंग भर दूंगी, तैयार कर दूंगी। बस सेकूंगी नहीं इनको अभी से, क्योंकि जब ये लोग खाएंगे तो सेक दूंगी, गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं ना सैंडविच।
तो फिलिंग करके ऐसे रख दो तो जल्दी से सीख जाते हैं, काम थोड़ा सही हो जाता है। क्योंकि अभी इस टाइम पे मेरे पास कोई दूसरा काम था नहीं किचन में, तो मैंने सोचा यही कर देते हैं। और फ्रूट में भी मैं ये दे रही हूँ, सैंडविच दे रही हूँ, और लंच में हो जाएगा पास्ता इनका। तो फ्रूट भी कुछ नहीं लेके जा रही है यहाँ पे। तो प्याज यहाँ पे भुन गई थी, इसके बाद हमने डाल दिया था जो टमाटर का पेस्ट था वो, और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। इसमें साथ में डाल देंगे पिस्ता कह रही हूँ, पास्ता की सीजनिंग, नमक क्योंकि हमने ऐड नहीं किया था, और हल्की सी रेड चिल्ली पाउडर, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, जिससे कि कलर आएगा अच्छा। और इसको मिला के हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे टमाटर को अच्छे से। तो इसको पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके थे, और ये देखिए टमाटर की ग्रेवी अच्छे से पक गई है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा दूध और पानी, क्योंकि अभी ये कंसिस्टेंसी में गाढ़ी है, और हमें इतनी गाढ़ी ग्रेवी नहीं चाहिए क्योंकि पास्ता हमारा खूब सारा है। दूध मैंने बिल्कुल 1 चाय वाले कप के आसपास ही डाला होगा, और पानी डालने के बाद हम एक बॉईल दे देंगे इसको। उसके बाद ही अपना जो पास्ता है उसको ऐड करेंगे। तो जब तक यहाँ पे पास्ता हो रहा है रेडी, मैं आ गई थी कपड़े डालने के लिए। कपड़े हो गए थे बहुत सारे। वैसे तो जो संडे को धोए थे कपड़े वही नहीं सूखे हैं, क्योंकि धूप तो निकल ही नहीं रही है बिल्कुल भी। बट यहाँ पे भी इतने सारे कपड़े हो गए थे। तो आज सैटरडे था, हमें गाँव में भी जाना था, और वहाँ से आएंगे भी हम लोग, पता नहीं कब, मुझे नहीं पता। तो मैंने सोचा कितने सारे कपड़े फिर धुलेंगे कब, तो इनको मैं फिर लगी थी धोने, मशीन चला दी थी। और मौसम देखा था हमने तो धूप निकलने के चांसेस थे, इस वजह से फिर मैंने मशीन लगाई थी। और हाथों हाथ फिर बेड भी सही कर देती हूँ, क्योंकि लगाऊंगी पोछा। तो मैं यहाँ आ गई थी दोबारा किचन में, और यहाँ पे जो पास्ता का हमारा ग्रेवी था, मसाला था, जो भी था वो हो गया रेडी। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पास्ता। और पास्ता इतना सारा था कि इसमें यूज़ भी नहीं हुआ, बस मैंने जितना आया कढ़ाई के अंदर उतना ही डाला, और थोड़ा सा बच भी गया था तो फिर मैंने उसको रख दिया था कि इसको बाद में देखते क्या बना सकते हैं। दूसरी साइड फिर मैंने तवा भी चढ़ा दिया था, क्योंकि हर्ष यहाँ पे नहा लिया था, तो उसके तो सैंडविच में बना ही देती हूँ, उसका टिफ़िन में पैक कर देंगे क्योंकि उसको जाना है जल्दी। तो घी लगा दिया ब्रेड के दोनों साइड, और इनको सेक देंगे अच्छे से। बाकी फिर मैंने मम्मी को बता दिया था रहा पहा कि आप ऐसे ऐसे घी लगा के और इनको सेक देना एकदम पराठे की तरह, क्योंकि फिर मैं कपड़े धोने के लिए चली गई थी। कपड़े धोने भी ज़रूरी थे, नहीं तो वो सांग फैला रह जाता। तो यहाँ पे बच्चे मतलब कि मंडे या संडे से ही लगे हुए, जब से मैसेज आया स्कूल से पार्टी फूड का, क्या बनाओगे, बस इनका उठते बैठते यही, मम्मी बना तो दोगी ना, मना नहीं कर दोगी ना कि नहीं बनाऊंगी, यही सब चल रहा था दोनों का। तो फिर मैंने पहले पोछा लगा लिया। यहाँ पे कपड़े मैं एक बार के तो धुल गए, लेकिन मैंने पानी में से नहीं निकाले, तो मैंने सोचा पहले पोछा ही कंप्लीट कर देती हूँ, एक काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे फटाक से मैंने मार दिया था पोछा। और हर्ष खा रहा है खाना, अकुल नहा के निकल चुका है, इसके पापा जाएंगे नहीं, बस मुझे ही जाना था। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए। और हुआ ये कि इस दिन लाइट ने भी इतनी गड़बड़ की कि मेरे थोड़े से कपड़े रह गए। वो तो मशीन मेरी इन्वर्टर में चल जाती है तो थोड़ा बचाव हो जाता है, अदरवाइज़ तो कपड़े ऐसे ही पड़े रहते। और इन बच्चों ने मेरी राड़ भी नहीं लगाई, तो हल्का सा ही गर्म पानी हुआ, मैं तो ठंडे से ही नहा के गई। बड़ा बुरा हुआ उस दिन तो मेरे साथ। कपड़े धुलने के बाद आ गई थी मैं दोबारा से किचन में। सारे कपड़े तो नहीं धुले थे, थोड़े बहुत ही धुल पाए थे, बाकी मशीन अभी चल रही है। और फिर मुझे टिफ़िन भी पैक करना था बच्चों का। तो यहाँ पे मैं सैंडविच पैक करने के लिए खाली फॉइल पेपर लिया है, उसके ऊपर बिछा दिया बटर पेपर, और इसके अंदर ही रख दूँगी, कोई टिफ़िन में पैक नहीं कर रही हूँ। क्योंकि जो बड़ा टिफ़िन है उसमें तो ये लोग पास्ता लेके जा रहे हैं, और फिर ऐसा सैंडविच के लिए नहीं है, टूट जाएंगे कोई टिफ़िन। तो मैंने सोचा कि ऐसे भी सही है, डबल लेयर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दोनों के सैंडविच डाल दिए, फिर पास्ता डाल दिए। सैंडविच मैं भी लेके गई थी, हाँ, हम तीनों चीज़ें सेम ही लेके गए थे तीनों ही, क्योंकि मुझे सुबह खाने का टाइम ही नहीं मिला। मैं थोड़ा सा लेट हो गई, तो फिर मैंने मम्मी से पैक ही करवा लिया स्कूल के लिए, और साथ में कह दिया कि चाय भी बना दो। तो चाय और सैंडविच मैं स्कूल में लेके गई थी, और पास्ता भी लेके गई थी।
तो यहाँ पे ये इनका पार्टी फूड हो गया है रेडी, जिसमें है सैंडविच, पास्ता, फ्रूट केक है और ये चॉकलेट है फेरर रोजर की। और बस ये था इनका पार्टी फूड, जिसको देख के काफ़ी खुश हो गए थे, बोले बहुत किया मम्मी, बहुत अच्छा किया आपने। इसके बाद हम भी पहुंच गए थे स्कूल में। और सर्दी तो इतनी हो रखी है, स्कूटी पे इतनी ज़ोर से हवा लगती है, हाथ बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। तो यहाँ पे चल रहा है डिस्कशन कि किसने कितने कपड़े पहने हुए हैं। और सर्दियों के कपड़े इतने सारे हो जाते हैं कि पेट इतना हैवी हो जाता है, इतने मोटे लगते हैं हम उनमें। तो स्कूल से सीधे फिर घर पे आ गई, क्योंकि स्कूल में शूट नहीं कर सकते ना कुछ भी। तो यहाँ पे टाइम हो रहा है 3:15 के आसपास का, और स्कूल से आते ही मैं बिल्कुल भी नहीं बैठी, एकदम से बैग रखी और काम पे लगी, क्योंकि मुझे पता था कि 5 बजे हम लोगों को निकलना है घर के लिए, नहीं तो वहाँ से लेट हो जाएगा। और काम इतना फैला हुआ था, हर कमरे में घूम घूम के पहले तो घर सेट किया जो थोड़ा बहुत फैला हुआ था। फिर इतने सारे कपड़े थे, तो इनको सबको उतारा, चेक किया कौन गीला है कौन सूखा है। और यहाँ पे हस्बैंड थे, मम्मी थे, ये लोग नहाए नहीं थे, क्योंकि लाइट पूरे दिन से ही नहीं थी, गड़बड़ कर रही थी ना, मैंने सुबह बताया था। तो अभी आई थी, तो अभी ये दोनों लोग नहाए हैं। चाय मैंने चढ़ा दी थी पहले, फिर ये हस्बैंड नहाने चले गए तो मैंने बंद कर दिया, बॉईल नहीं दिया उसके अंदर। तो अभी हम लोगों ने चाय नहीं पी है, तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े फोल्ड कर देती हूँ, उसके बाद फिर चाय गर्म करके ले आऊँगी। तो यहाँ पे 2 दिन के कपड़े थे, एक तो संडे वाले, और आज धूप निकली थी इतनी अच्छी, तो उसमें अच्छे से कपड़े सूखे। और जो गीले रह गए उनको हम अंदर चद्दरों पे डाल जाएंगे, चद्दरों पे कह रही, कुर्सियों पे डाल जाएंगे, चेयरों पे। तो सूखते रहेंगे 3-4 दिन में, जितने दिन में भी हम लोग आएंगे। फिर यहाँ पे हम लोग पीने लग गए थे चाय। और चाय पी के फिर मम्मी बोले कि ऊपर पालक हो रखा है बड़ा बड़ा, तोड़ ला तू। तो हम लोग तो जैसे गाँव में जाएंगे तो वहाँ से ले आएंगे पालक, तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, और आएंगे तब तक ये और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे पालक था जितना भी, वो मैंने सारा ही तोड़ लिया। और धनिया था उसको भी तोड़ लिया। और ये पालक मम्मी जाएगी ना मामा के यहाँ, तो वहाँ पे लेके चली जाएंगी। और पालक को और इस धनिया को जितना तोड़ेंगे उतना ही बड़ा होगा। अगर हम इसको पका के तोड़ते हैं ना, तो फिर इसकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो इसलिए मैंने सारा ही इसको तोड़ लिया था यहाँ से। और अभी तो काफ़ी अच्छी ग्रो हो रही है। ये वाला जो पालक मैं तोड़ रही हूँ, एक बार भी तोड़ा हुआ नहीं है। तो अभी हमारे पास इतना पालक हो गया है कि हम अपने रिश्तेदारों को भी दे रहे हैं पालक। ये देखो, टेरेस गार्डनिंग का कमाल है ये सारा ही। तो इतना सारा पालक और धनिया इसमें निकला है। धनिया तो थोड़ा बहुत ही निकला है, पालक ज़्यादा निकला है यहाँ पे। और जो मेथी थी वो तो हमने पहले ही तोड़ लिया था सारा। तो अभी जितनी भी चीज़ें हैं सबको हमने ठूठा कर दिया, कुछ नहीं है इनमें। अभी ये देखो कितनी जल्दी ग्रो करके आती हैं, और बारिश का पानी तो इनको वैसे ही मिला है। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। अकुल भी स्कूल से आते ही चला गया था खेलने, हर्ष भी स्कूल से आते ही चला गया था खेलने। तो अकुल तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा। पहले ये लोग यहाँ पे तीनों चारों बैट बॉल खेल रहे थे, अभी वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया साइकिल लेके। और इसके बाद फिर जो पास्ता बचा हुआ था सुबह का, उसको मैंने सोचा कि घर लेके जाने का क्या फ़ायदा है, यहाँ पे ही बना देती हूँ इसको। तो मैं बना रही हूँ वाइट सॉस पास्ता। तो इसके लिए मैंने ले लिया देसी घी। तो घी को मैं गरम कर लूँगी और इसमें मैदा डाल दूँगी। 2 चम्मच के आसपास मैंने मैदा डाला था, और इसको अच्छे से भून लेंगे, पका लेंगे मैदा को। तो यहाँ पे ना वाइट सॉस पास्ता बहुत ही जल्दी बन जाता है, इसमें इतना तामझाम नहीं लगता। अगर इसमें हम सब्जियां कट करके डालते ना तो फिर टाइम लग जाता है, अदरवाइज़ तो काफ़ी इजी होता है ये बनाना। और मुझे पता था कि बच्चे जैसे ही आएंगे नीचे से खेल के, तो बोलेंगे कि हमें भूख लगी हुई है। और दूध हम लोग लेके नहीं आए डेयरी से, तो दूध बस मम्मी चाय का लेके आई थी 1 पैकेट, तो वो यूज हो गया, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, क्योंकि हम लोग घर जाएंगे आज, तो इसलिए दूध भी हमने मना कर दिया था डेयरी में। तो यहाँ थोड़ी देर के बाद ही जो ये दूध था ये गाढ़ा हो गया था, क्योंकि मैदा फूल गई थी यहाँ पे। फिर मैंने इसमें नमक और सीजनिंग डाल दी थी जो पास्ता की थी, और साथ में हल्का सा रेड चिली पाउडर, हल्की सी स्पाइसनेस के लिए। तो इन सबको मिक्स कर देंगे। इसके बाद ऐड कर दिया पास्ता, और ये हमारा वाइट सॉस पास्ता बनके हो गया है रेडी। फिर ये बनते ही मैंने बुला लिया था बच्चों को ऊपर, कि नहीं तो ठंडा हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। और टाइम भी 4:30 के आसपास का हो रहा था, टाइम भी बढ़ते ही जा रहा था। तो यहाँ पे हमने ये सारा सामान अपना कर लिया था पैक। बस इसके बुआ जी की आने की देर थी, क्योंकि वो लोग चलेंगे 5 वाली जो ट्रेन है उससे। बट फिर उनका फ़ोन आया कि ट्रेन उनकी हो चुकी है लेट, तो फिर हस्बैंड उनको लेने गए हुए हैं। और यहाँ पे तब तक ये लोग पास्ता खा लेंगे। और ये कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी, तो इसकी आज लास्ट डेट थी, तो मैंने कहा जितनी पीनी है पी लो, फिर फेंक देंगे इसको। और यहाँ पे जो पौधे थे जिनमें पानी की कमी थी, उनमें डाल दिया था पानी, जिनको अंदर रखना था उनको अंदर रख दिया। सारा घर कर दिया सेट, हम भी है रेडी। बस अब रेडी होने के बाद ये लगता है कि भाई जल्दी आ जाओ, वेट नहीं होता।
और टाइम हो रखा है 5:15 के आसपास का टाइम हो रखा है। तो हम तो 5 बजे के हिसाब से रेडी थे। इसके बाद फिर इसकी बुआजी आते ही हम लोग चल दिए, क्योंकि सामान हमारा सारा पैक था। फटाफट बच्चों को पकड़ाए थैले और रखवाए गाड़ी में। वो लोग ऊपर नहीं आए, बस नीचे के नीचे ही हम लोग निकल लिए और मम्मी को छोड़ दिया फिर रास्ते में मामा के यहाँ। मम्मी मामा के यहाँ रुकी हुई है। वो बोले कि मैं यहीं रुकूंगी, मुझे यहाँ छोड़ दो, मैं इधर नया साल मनाऊंगी, तुम अपने उधर जाके मनाना। तो यहाँ पे अब हम लोग कर रहे हैं रात की तैयारी, क्योंकि रात को करना है पार्टी। तो ले रहे मूंगफली वगैरह, बोन फायर करेंगे, आग जलाएंगे तो उसके सामने अच्छा लगेगा मूंगफली खाना। तो यहाँ पे हम लोगों ने ली मूंगफली और इसके बाद फिर हम लोग चल दिए थे गांव के लिए। रास्ते में हमने और कुछ नहीं लिया, बस हाँ एक बेसन लिया था, मेन इंग्रेडिएंट जो हमारी पार्टी का होने वाला था। और अगला वो लोग मैं जो डालूंगी उसमें होगी हमारी न्यू ईयर पार्टी, जो हमने कैसे सेलिब्रेट की थी। तो ज़रूर देखना उसको, बड़ा मज़ा आएगा आपको। हमारी भी हंसी नहीं रुकी थी, हमें भी बड़ा मज़ा आया वो व्लॉग देख के। तो याद से देखिएगा। इसके जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो न्यू ईयर पार्टी का ही आएगा। इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे घर पे और हमारे शेरू को देखिए कैसे लाड प्यार कर रहा है। उतरते के साथ ही लग गया सबके चरणों में धोख खाने, उनसे गले मिलना, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मिले ना इनको सब। तो इसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं था, पूछ इसकी रुकी नहीं रही थी, घूमे जा रही थी बार बार। तो इस व्लॉग में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होगा न्यू ईयर सेलिब्रेशन का। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना। मिल रहा जो पैर हम धो खा ले बुआजी की। सब तो गले मिल रहा है दीदी। हो गया पन्नी इतना पाट देखो, ओए दबर दबर में भीतर आएगो, चल बाहर।